हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल क्यूट लव। चलिए तो गाइस, माय बॉयफ्रेंड का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो पार्ट 20 की शुरुआत में हम देखते हैं कि वेंचाओ जिन गुआयो को कहता है कि तुम अपना फोन निकालो और ये सारी चीजें रिकॉर्ड करो। उसके बाद वेंचाओ कैमरे की ओर देखते हुए कहता है कि तुम ये देख रहे हो वांग जी, तुम्हारा प्यारा सा क्यूट बॉयफ्रेंड। तुम्हें पता है अभी इसने मुझे अपसेट किया है, इसने अभी अभी मेरे हाथों पर बाइट किया है। वेंचाओ ऐसा कह ही रहा होता है कि तभी विंग वेंचाओ से कहता है कि तुम मुझे अभी के अभी छोड़ो। तभी वेंचाओ विंग से कहता है कि अरे अरे, मैं तो भूल ही गया, मुझे तो तुम्हारा मुंह पहले ही बंद कर देना चाहिए था। ऐसा कहकर वेंचाओ विंग को किस करने लगता है। विंग इससे काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो वेंचाओ से दूर हटने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन विंग ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर पाता है क्योंकि उसके हाथ बंधे हुए थे। और वेंचाओ विंग को तब तक किस करता है जब तक वो ब्रीथलेस ना हो जाए, और वेंचाओ विंग के लिप्स पर बाइट कर लेता है और उसके बाद वो एक टेप लेकर विंग के माउथ पर लगा देता है। और उसके बाद वेंचाओ कैमरे की ओर देखते हुए कहता है कि सच में ये तो काफ़ी अच्छा है, मुझे तुम्हारी सबसे प्यारी चीज़ इस्तेमाल कर कर बहुत अच्छा लगा। और वैसे तुम सोच ही रहे होगे कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ। वैसे मेरी दुश्मनी तुमसे बहुत पहले से है, तुम मुझे नहीं जानते होगे लेकिन मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। तुम्हें मेरे फादर याद है? उनका नाम वेन रूहान था, वही वेन रूहान जिसने तुम्हारे पेरेंट्स का मर्डर करवाया था, जिसके वजह से उन्हें जेल जाना पड़ा और उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। और ये सब तुम्हारे पेरेंट्स की वजह से हुआ था। वैसे मैं इस बात से नाराज नहीं हूँ कि वो सब तुम्हारे पेरेंट्स के वजह से हुआ, मैं इस बात से ज़्यादा नाराज़ हूँ कि तुम और तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने मेरे आदमियों को पकड़वाने की कोशिश की उस दिन जब वो लोग एक बच्ची को किडनैप करने की कोशिश कर रहे थे, और तुम और तुम्हारा बॉयफ्रेंड वहाँ पुलिस को लेकर आ गए और मेरे आदमियों को वहाँ से भागना पड़ा। मुझे तुमसे बदला बहुत समय से लेना था और अब जो तुम्हारा बॉयफ्रेंड मेरे पास है, मैं तुमसे बदला तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ खेल कर करूँगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर तुम अपने बॉयफ्रेंड को तड़पते हुए देखोगे और जल्द ही उसकी मौत भी देखोगे। ये सब कहने के बाद वेंचाओ जिन गुआयो से कहता है कि अब तुम रिकॉर्डिंग करना बंद करो। तो जिन गुआयो रिकॉर्डिंग करना बंद कर देता है और वो वेंचाओ से कहता है कि क्या तुम ये रिकॉर्डिंग सचमुच में वांग जी को भेजने वाले हो? क्या तुम्हें डर नहीं लगता है कि वांग जी तुम्हें ढूंढ लेगा? तभी वेंचाओ जिन गुआयो से कहता है कि बिल्कुल नहीं, जब तक उसका बॉयफ्रेंड मेरे पास है वो मेरे साथ क्या ही कर लेगा। और ये जो वीडियो मैंने रिकॉर्डिंग करवाई है तुमसे, तुम इसे किसी अननोन नंबर से उसे भेजना, वो भी मेरे ब्लर फेस के साथ। वेंचाओ जिन गुआयो से ये सब कहने के बाद विंग की तरफ देखते हुए कहता है कि फिर मिलेंगे बेबी। ऐसा कहने के बाद वेंचाओ और जिन गुआयो उस रूम से चले जाते हैं और उस रूम को लॉक कर देते हैं। और दूसरी तरफ हम वांग जी को देखते हैं जो कि विंग के लिए बहुत टेंस होता है। वांग जी ने विंग के सारे फ्रेंड्स को कांटेक्ट कर उसके बारे में पूछा, लेकिन उसे कुछ भी नहीं पता चला विंग के बारे में। और वांग जी अपने मन में सोचता है कि एक दिन बीत चुका है विंग के गायब हुए और मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं पता कर पाया। मैं आखिर क्या करूं? अभी विंग कैसा होगा? वांग जी ऐसा सोच ही रहा होता है कि तभी उसके फोन पर एक मैसेज आता है। वांग जी जब उस मैसेज को देखता है तो वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वांग जी के फोन में विंग की वही वीडियो आई हुई होती है। और वांग जी को वो वीडियो देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और उसे और भी बहुत ज्यादा विंग की चिंता होने लगती है। जब वांग जी को ये मैसेज आई हुई होती है उस समय वांग जी विंग के घर पर होता है और वहाँ वांग जी के साथ सारे लोग होते हैं और वो लोग वांग जी के फेस पर चिंता साफ साफ देख सकते थे। तभी यानली वांग जी से कहती है कि क्या हुआ वांग जी, तुम इतने टेंस क्यों लगते हो? आशियन बिल्कुल ठीक होगा, तुम चिंता नहीं करो। ऐसा कहकर यानली वांग जी के पास जा रही होती है और वो वांग जी के फ़ोन पर वही वीडियो देख लेती है। वो वीडियो देखने के बाद यानली काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और वो विंग के लिए और भी ज़्यादा चिंता करने लगती है और वो कहती है कि ये तो
ये तो आशियन है, आशियन के साथ ये सब कैसे हुआ? ये सब सुनने के बाद सारे लोग वांगची के पास आते हैं और वो लोग भी वो वीडियो को देख लेते हैं और उसके बाद सारे लोगों को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और विंग की चिंता भी होने लगती है। वो लोग इस वीडियो को देखने के बाद पुलिस को इसके बारे में इन्फॉर्म कर देते हैं, लेकिन 3 दिन बीत जाती है और पुलिस विंग का कुछ भी पता नहीं लगा पाते हैं। और 3 दिन बाद वांगची को फिर से एक मैसेज आता है जिस पर वन चाओ विंग के बालों को काट रहा होता है और वन चाओ कह रहा होता है कि इसके बाल काफ़ी अच्छे हैं ना, इसके बाल इतने सुंदर है कि मैं नहीं चाहता कि इतने सुंदर बालों को तुम कभी भी टच कर पाओ, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं इसके बाल ही काट देता हूँ। तुम्हें पता है, मुझे इसके बाल काटते वक्त बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि जब भी इसके आंखों से आंसू निकलते हैं मुझे वो देखकर बहुत अच्छा लगता है कि इसके लिए इसके बाल बहुत कीमती है। कहीं ये तुम्हारे वजह से तो नहीं? क्या फर्क पड़ता है कि ये तुम्हारे वजह से है या नहीं है? तुम्हें ये देखकर काफी बुरा लगा होगा, है ना? ऐसा कहकर वन चाओ विंग को थप्पड़ मारता है और उसके बाद वीडियो खत्म हो जाती है। वांगची जब ये देखता है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। वांगची सोचता है कि आखिर मैं करूँ क्या? विंग के साथ वहाँ कितना कुछ हो रहा है और मैं यहाँ कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे जल्दी ही उसे ढूंढना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब मैं विंग के साथ कुछ और होने नहीं दे सकता, मुझे विंग को प्रोटेक्ट करना ही होगा। ऐसे ही 2 दिन बीत चुके होते हैं और वांगची हाई स्कूल जाना फिर से शुरू कर देता है। और वांगची हाई स्कूल में लंच ब्रेक के समय जिन ग्वायू से मिलता है। जिन ग्वायू वांगची के पास आकर कहता है कि वांगची, क्या तुम ठीक हो? मैंने सुना कि विंग के साथ कुछ बहुत बुरा हो गया है, वो ठीक तो होगा ना? ऐसा कहकर जिन ग्वायू वांगची के काफ़ी करीब जाने लगता है। तभी वांगची जिन ग्वायू से कहता है कि वो बिल्कुल ठीक होगा, तुम उसके बारे में चिंता नहीं करो, मैं उसे जल्दी ही ढूंढ लूँगा और जल्दी ही वो मेरे साथ यहाँ हाई स्कूल पर होगा। जिन ग्वायू को ये सब सुनकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, लेकिन वो ये सब वांगची को बिल्कुल भी नहीं दिखाता। उसके बाद हम देखते हैं कि स्कूल ख़त्म हो चुकी होती है और जिन ग्वायू वन चाओ को कॉल कर कर कहता है कि हमें जल्दी ही उसके साथ कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिसकी वजह से वांगची उसे कभी भी पसंद ना करे। उसके साथ हमें ऐसा करना पड़ेगा कि वांगची कभी उसे छूना ना चाहे और वो काम हमें आज ही करना पड़ेगा। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हमें वो काम करना पड़ेगा। जिन ग्वायू के ये सब कहने के बाद हम देखते हैं कि जिन ग्वायू और वन रोहान और उसके लोग एक रूम पर होते हैं जहाँ विंग होता है। तभी वन चाओ जिन ग्वायू से कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि मैं इसके साथ इतनी जल्दी खेल पाऊंगा। वन चाओ इतना कहता है ही है कि तभी जिन ग्वायू उससे कहता है कि सिर्फ तुम नहीं, तुम्हारे लोग भी। जिन ग्वायू ऐसा कहता ही है कि वन चाओ उससे स्माइल करते हुए कहता है कि तो क्या अब हम शुरू करें? वैसे रुको, मुझे बहुत पहले से तुमसे ये पूछना था। तुम तो ये सब सिर्फ हमसे फ़ोन पर कह सकते थे, लेकिन तुम्हें यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी? तभी जिन ग्वायू हंसते हुए कहता है कि क्यों नहीं, मुझे इसे तड़पते हुए देखकर बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसने मेरे वांगची को छीनने की कोशिश की है और तो और इसने मेरे वांगची को छुआ भी है। ऐसा कहने के बाद जिन ग्वायू वन चाओ से कहता है कि तो क्या तुम अब शुरू कर सकते हो जो तुम लोग करने वाले हो, ताकि मैं इसे तड़पते हुए देख पाऊँ। ऐसा कहने के बाद जिन ग्वायू रिकॉर्डिंग करना शुरू कर देता है और वन चाओ विंग के पास जाकर विंग के मुंह से वो टेप हटाता है और वो कहता है कि बेबी, क्या अब मैं अपना काम शुरू करूं? वन चाओ ऐसा कहता ही है कि तभी विंग उससे चिल्लाकर कहता है कि दूर रहो तुम बास्टर्ड, तुम मुझे टच करने की कोशिश भी नहीं करना, वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। विंग जब ऐसा कहता है तब वन चाओ मुस्कुराते हुए कहता है कि मेरे साथ क्या बुरा होगा? क्या वो वांगची यहाँ आकर मुझे मारेगा? अगर तुम ऐसा सोचते हो कि वांगची तुम्हें यहाँ आकर बचाने वाला है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला,
क्योंकि उसे तो इस जगह के बारे में पता भी नहीं है। ऐसा कहने के बाद वेन चाओ विंग को किस करने लगता है और वो विंग को बहुत गलत तरीके से टच करने लगता है। विंग को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसके बाद वेन चाओ विंग के नेक पर काफी जोर से बाइट कर देता है। इसकी वजह से विंग को डॉग की याद आ जाती है और विंग काफी ज्यादा डर जाता है और वो वेन चाओ से दूर जाने लगता है। तभी वेन चाओ विंग से कहता है कि अरे तुम भाग कहाँ रहे हो, अभी तक तो मैंने अपना काम शुरू भी नहीं किया है। तभी विंग वेन चाओ से चिल्लाते हुए कहता है कि तुम मुझसे दूर हटो, तुम मेरे करीब नहीं आना। तभी वेन चाओ विंग से कहता है कि अब उसके लिए बहुत देर हो गई है बेबी, क्योंकि अब मैं नहीं रुकने वाला। ऐसा कहकर वेन चाओ विंग के करीब जाने लगता है और वो विंग के कपड़ों को फाड़ने लगता है। तभी जोरो की आवाज होती है और वो गेट टूटने की आवाज होती है। जब सारे लोग गेट की तरफ देखते हैं, वो वहाँ वांगजी को देखते हैं। सारे लोग वांगजी को वहाँ देखकर शॉक्ड हो जाते हैं और खास करके जिन गुआयू वांगजी को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो कहता है कि वांगजी तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वांगजी उस समय काफी ज्यादा गुस्से में दिख रहा होता है और वांगजी जिन गुआयू के पास आता है और वो जिन गुआयू को एक थप्पड़ मारता है। वांगजी के सिर्फ एक थप्पड़ से जिन गुआयू नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। ये देखकर सारे लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और वो वांगजी से थोड़ा डरने लगते हैं। तभी वेन चाओ वांगजी से कहता है कि ओह तो तुम यहाँ आ गए, चलो अच्छी बात है कि तुम यहाँ आ गए। अब तुम अपने खुद के आंखों से इसे तड़पते हुए देखोगे। वेन चाओ ये सब कह ही रहा होता है, लेकिन वांगजी की नजरें सिर्फ विंग पर होती है और वांगजी विंग की तरफ बढ़ने लगता है। वांगजी जब विंग की तरफ बढ़ रहा होता है, तभी वो नोटिस करता है कि विंग के कपड़े फटे हुए हैं और विंग के नेक पर एक बाइट मार्क है। ये देखकर वांगजी काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो वेन चाओ को एक कोल्ड लुक के साथ देखता है और विंग वांगजी को देखकर लंचा कहता ही है कि तभी वांगजी वेन चाओ को किक करता है और वेन चाओ उसके वजह से दूर जाकर गिर जाता है। ये देखकर वेन चाओ के आदमी काफी ज्यादा डर जाते हैं और वो वांगजी से थोड़ा दूर हो जाते हैं और उनमें से एक इंसान दूसरे इंसान से कहता है कि मुझे लगता है कि ये तो पूरा प्यार में पागल है और मैंने सुना है कि प्यार में जो पागल होते हैं उनसे कभी भी टक्कर नहीं लेना चाहिए, वरना उसकी हालत उसकी नहीं तो इसकी जैसी होती है। ऐसा कहकर वो आदमी जिन गुआयू और वेन चाओ की तरफ पॉइंट करता है। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और वो दोनों आदमी जो लोग इसके बारे में बात कर रहे होते हैं, वो लोग पुलिस को देखकर कहते हैं कि पुलिस ऑफिसर जल्दी से हमें जेल ले चलिए, हमें यहाँ नहीं रहना है, हमें उस इंसान से मार नहीं खाना है। ये इंसान प्यार में बिल्कुल पागल है, हमें इससे मार नहीं खाना। वो दोनों आदमी जब ऐसा कहते हैं तब वेन चाओ के सारे गुंडे अपना सिर हिलाते हैं। हे गाइस, तो आज का पार्ट यहीं ख़त्म करते हैं। आपको अगर ये स्टोरी पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, शेयर कर दीजिएगा वांगशन फैंस के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लव यू, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।